ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा, इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक एक क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब जो ये आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा उनकी पीडीएफ एज इट इज जैसे इस वीडियो में सॉल्व होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका टाइम बच सकता है और आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें वीडियो के थ्रू जल्दी समझ आएंगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये शब्द आया आपके लैटिन वर्ड से। दो लैटिन वर्ड को जोड़ के ये शब्द निकाला गया। अब वो दो लैटिन वर्ड कौन कौन से थे, देखो। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड करूं तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड कर सकते हैं ट्रिग्नोन, TRIGONON, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है, METRON, मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन, ठीक है। तो ट्रिग्नोन का मतलब, ट्रिग्नोन एक लैटिन वर्ड है और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आप उसको मिला के ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, उसको मेजर करना, ठीक है। तो मेजरिंग ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को मेजर करना, ट्रायंगल के एंगल्स को मेजर करना, ये सब कुछ आप इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हो। अब आपके दिमाग में आएगा, यार ट्रायंगल के चैप्टर में भी तो पढ़ते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या पड़ी है। तो देखो ट्रायंगल के जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं वो बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पे फेल होती है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना, इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। हम क्या करेंगे, पहले एक एक्सरसाइज लेंगे 8.1, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर 8.2 के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, लैटिन वर्ड ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन से। तो देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे ये है आपका 8.1 के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली है उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपकी यूज़ होगी 8.1 में वो सब चीज़ें हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वाई वी आर स्टडिंग द ट्रिग्नोमेट्री, ये दिमाग में होना चाहिए। तो देखो ये आपका आईफिल टावर है, ठीक है। इसका अगर मेरे को मेजरमेंट निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा। अगर बेसिक चीज़ से सोचूं, बेसिक दिमाग लगाऊं तो ऊपर चढ़ के एक इस तरीके से मैं क्या करूंगा, टेप या फिर जो स्केल होता है उसको इतना लंबा स्केल लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उसको मेजर करूंगा। ये तो बेसिक चीज़ होगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स की हेल्प से आप यहाँ पे खड़े खड़े, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर सकते हो, इसकी हाइट को मेजर कर सकते हो। वही काम आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। कैसे मेजर कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपने यहाँ से इसके एकदम पीक को देखा, चोटी को देखा एकदम, और पीक को देखने के बाद आपने नीचे देखा इधर। अब एक एंगल ड्रॉ होगा यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि एंगल किससे बनाएंगे, तो एंगल किस चीज से बनाएंगे, यहाँ पे एक इंक्लिनोमीटर होता है ना, इंक्लाइनोमीटर बोलते हैं या डिक्लाइनोमीटर बोलते हैं उसको, आप थियोडोलाइट के नाम से भी जानते हो, जो कि आपका इंजीनियरिंग के अंदर एज अ सर्वे के फॉर्म में यूज होता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है वो। तो यहाँ से आप इसको देखोगे और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स मिलेंगी कि कितने डिग्री का एंगल, इसके बॉटम से और इसके टॉप के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो सकता है, 60 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होकर आपने इसकी बॉटम और टॉप के बीच का एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करोगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में आपके पास में चीज निकल के आ गई। अब आपने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो अब इसका मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री का काम है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अननोन चीजों को फाइंड आउट करना ही ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है, या ऑब्जेक्टिव है, या यूज है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन डेप्थ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या होता है, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। और कोई भी जो आपने एंगल मेजर किया है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने ये एंगल मेजर किया हो, या फिर हो सकता है ये वाला भी आप मेजर कर सकते हो। जो एंगल आपको पता है उसके सामने वाला जो साइड होता है, जस्ट अपोजिट टू द एंगल्स साइड, वो आपका परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर समझ में आ गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर समझ में आ गया आपको। और जो सबसे बड़ी लेंथ में जो साइड होती है आपकी, जो सबसे बड़ी लेंथ में साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, बस उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो बची हुई साइड है उसको हम बेस बोल देते हैं।
तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है। दोबारा से मैं आपको इसको बताता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल की कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे मान लो एक 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट कर दो। और दो एंगल है, एक तो ये और एक ये। जो भी एंगल आपको पता है, जो भी एंगल आपको पता है, मान लो आपको ये वाला एंगल पता है, अभी हम दूसरा केस लेते हैं, ये वाला एंगल आपको पता है, तो इस एंगल के सामने वाले को नॉन एंगल जो आपने मेजर किया है इंक्लिनोमीटर से या थियोडोलाइट से, उसके सामने वाले साइड को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो। इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं ये तो बेस की फॉर्म में था, लेकिन जो आपको नॉन है इस टाइम पे, आपको नॉन कौन सा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है और रिमेनिंग साइड विल बी नोन एज द बेस। आपका जो ट्रायंगल है वो अभी मूव कर गया है, ऐसे बन गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो, जस्ट चेंज आप बोल सकते हो, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से चेंज हो गई है। ये परपेंडिकुलर बन चुका है जो कि इधर जा चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो नॉन एंगल होता है, जो इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं दोबारा बताऊं, जो नॉन एंगल है, जो आपको एंगल पता है, उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस बोली जाती है, और रिमेनिंग साइड इज नोन एज द बेस। तो ये बातें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखनी है। तो यहां पे आप खड़े हुए थे और आपने टावर के टॉप को देखा और बॉटम को देखा, किससे, इंक्लाइनोमीटर से देखा या थियोडोलाइट से देखा। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपके एंगल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो यहां पे देखने के बाद आपका कोई एक एंगल बना, फॉर एग्जाम्पल एंगल को, अगर आपको एंगल नहीं पता है तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक्स भी कर सकते हो कि एक्स डिग्री एंगल बना, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका आप थीटा से उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। थीटा एंगल को दिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। थीटा कैसे बनता है, जीरो बना के उसके पेट पे चीरा लगा दो, है ना, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दिस इज द एक्स डिग्री और द थीटा, आपकी मर्जी, आप एक्स लिखो या थीटा लिखो, लेकिन थीटा सबसे अच्छा तरीका होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पता कर लिया कि आपको इतना एंगल मिल गया है। और एक चीज तो आप बहुत इजीली पता कर लोगे, क्या, कि आप इस टावर से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हुए हो। ये तो बहुत इजी चीज है। ऊपर टावर से ले जाके टेप को नीचे लटकाने से तो इजी है कि आप टावर से कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो। फॉर एग्जांपल आप 10 मीटर दूर खड़े हो, 20 मीटर दूर खड़े हो, जितने भी मीटर दूर खड़े हो वो तो आपको इजीली पता चलेगा। तो जब आपको दो चीजें पता हो, एक तो क्या पता हो, एंगल पता हो, और एक आपको क्या पता हो, एक साइड पता हो, एक एंगल और एक साइड पता हो, बस इन दोनों की हेल्प से आप राइट एंगल ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल के सब कुछ आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, दिस ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ। समझ में आ गई मेरी बात। तो अब और कुछ चीजें आप समझ लेते हैं। देखो, इंक्लाइनोमीटर मैंने आपको समझा दिया कि इंक्लाइनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कितना भी आपकी बड़ी टावर हो, कोई भी बिल्डिंग हो, उसका आपको नीचे से एंगल मेजर करने के लिए हेल्प आता है। यहाँ का कर सकते हो आप, यहाँ का कर सकते हो एंगल मेजर। मतलब इंक्लाइनोमीटर एक ऐसा दिखने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको आप स्टैंड पे लगाते हो, इस तरीके से ट्राइपॉड पे रखा जाता है, और आप फिर किसी भी बिल्डिंग की हाइट का एंगल, नीचे से बॉटम से टॉप तक आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज द इंक्लाइनोमीटर। याद रखना है, इंक्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंक्लाइनोमीटर और एक टेप की हेल्प से आप दुनिया की कितनी भी बड़ी पीक, टॉप, हिमालयाज की भी आप मेजरमेंट, हाइट की मेजरमेंट कर सकते हो। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। समझ में आ गई होगी कि क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो अब हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपके पास में कुछ साइन दिख रहे हैं, साइन कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो ये क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखो, ध्यान से देखो, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है कि कितनी चीजें होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका होता है, एक तो होता है, मैंने अभी बताया, परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, एक बेस होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसका नाम दे दिया ए पॉइंट, इसका नाम दे दिया बी पॉइंट, इसका नाम दे दिया सी पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे आपको एक बात बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला इसको हाइपोटेनियस मान लेते हैं, और ये एंगल नॉन मान लेते हैं, उसके सामने वाला इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये बेस मान लेते हैं।
तो अब ये तीन आपके पास में क्या है, एच पी बी, तीन क्या है आपके पास में यहाँ पे साइड है, एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। ये आपके पास में तीन साइड आपके पास में प्रेजेंट है। ओके ओके। अब मैं आपसे बोलूं कि ये तीन साइड्स का रेशियो लिखो, तो आप किस किस तरीके से इन तीनों साइड्स को रेशियो में जमा सकते हो। देखो मैक्सिमम केस उठा के देखते हैं, मैक्स टू मैक्स। तो हाइपोटेनियस को ऊपर रहने दो पहले केस में, और हाइपोटेनियस के नीचे ले जाओ परपेंडिकुलर, पहला केस। हाइपोटेनियस को ऊपर रहने दो, बेस को नीचे ले जाओ, दूसरा केस। दो केस हो सकते हैं पहले तो। दूसरा क्या, आप अब की बार परपेंडिकुलर को ऊपर रहने दो, नीचे हाइपोटेनियस को ले जाओ। उसके बाद में परपेंडिकुलर को अगेन आप ऊपर रहने दो, नीचे आप दोबारा से बेस को ले जाओ। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ये दोनों ही आपको इस तरीके से लिखना है कि मैक्सिमम केसेस आपके पास में आ जाए। नाउ बेस विल बी ऊपर एंड हाइपोटेनियस अगेन नीचे आ गया। अब बेस दोबारा से ऊपर और फिर दोबारा से आप परपेंडिकुलर को नीचे लिख सकते हो। इसके अलावा क्या इन छह के अलावा कोई भी ऐसा केस हो सकता है जो इनका रेशियो निकाल दे? अगर हो सकता है तो पॉज द वीडियो और कमेंट में बताओ मुझे। तो कोई भी ऐसा केस नहीं बचा है कि जो इनका और रेशियो निकल सके। तो मैक्सिमम तीन को अगर रेशियो में जमाओगे तो आपके इस तरीके से कितने रेशियोज निकल गए, 1 2 3 4 5 6, छह रेशियोज में, छह तरीके से इनको रेशियोज में लिखा जा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम टाइप ऑफ रेशियोज। ओके, इनके अलावा कोई भी टाइप नहीं हो सकता जिसमें ये रेशियो में आए। ठीक है, ओके। व्हाट नेक्स्ट? तो अभी क्या हुआ, जो मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि इनको कुछ नाम देते हैं, इनका कुछ नाम देते हैं, मतलब साइड का रेशियो का कुछ नाम देते हैं। तो कुछ नाम किस तरीके से दिए गए, तो यहां पे देखते हैं। पहले नाम दिया गया साइन, साइन। दूसरा दिया गया कॉज। अब किसका नाम साइन दिया गया, किसका नाम कॉज दिया गया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। साइन कॉज टेन। फिर दिया गया कॉट, COT। फिर दिया गया सेक, SEC। फिर नेक्स्ट दिया गया कोजेक। ठीक है, और यहां पे ये जो थीटा एंगल था उसको लिख दिया गया कि साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, कोज के आगे थीटा लिख दिया गया। कौन सा थीटा? इस थीटा की बात हो रही है, इस एंगल की। तो ये जो रेशियो है उसका, ये जो रेशियो है उसका और इस एंगल का रिलेशन भी शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या शो करता है, एंगल का और साइड्स का रेशियो भी, रेशियो का जो रिलेशन है वो दोनों को शो करता है ये चीज। उसके बाद कोस का रेशियो क्या लिखा गया, कोस का रेशियो लिखा गया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ओके, उसके बाद में टेन थीटा का रेशियो, थीटा क्या है समझ पा रहे हो ना, ये एंगल जो हमने इंक्लाइनोमीटर से निकाला था, ठीक है, इंक्लाइनोमीटर से हमने मेजर किया था, वही है एंगल थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा किस रेशियो के बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर है। समझ में आ गई ये बात? तो ये रेशियोज याद रखना है आपको, अभी मैं समझा दूंगा याद करने की ट्रिक भी बहुत जल्दी। कोट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, और कोसेक थीटा का रेशियो किसके इक्वल होता है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में, सॉरी दिस इज सेक थीटा विल बी द हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी, दिस विल बी द हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कोसेक थीटा विल बी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेशियोज होते हैं। ये रेशियोज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों लिखने की जरूरत क्या पड़ी, इनका नाम साइन ही क्यों दिया गया, ये दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा। तो देखो इनका नाम कुछ तो देना था, तो इन्होंने यहाँ पे साइन दे दिया, कोस दे दिया, टेन दे दिया। टेन इनका वैसे मतलब होता है जो कि आप आगे फ्यूचर में सीखोगे। तो इस तरीके से नाम दे दिया गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आपको ऐसे बिल्कुल सीरियल में याद रखना है इनको। अब इनके रेशियोज को हमेशा कैसे याद रखेंगे हम, उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या? आप दो चीजें याद रखना। देखो, पी पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरि हरि बोल। तो जो P अपॉन H है ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और B अपॉन H है, इसका मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और P अपॉन B है, इसका मतलब है टेन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ये जो पहला रेशियो होता है वो किसके लिए होता है? देखो, साइन के लिए होता है, दूसरा होता है कॉज के लिए होता है, नेक्स्ट होता है वो टेन के लिए होता है। ठीक है,
तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये आपको ट्रिक, एक तरीका है याद रखने का, जो कि आप याद रख सकते हो, इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे कैसे याद रखेंगे, 10 तक तो चलो हो गया, 10 तक तो सर आ गया हमको। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद में है अगला कोट से, बोल हरि हरि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो दिस इज फॉर द कोट, ये कोट के लिए है। दिस इज फॉर सेक, SEC, दिस इज फॉर कोजैक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो P/H किसका होता है, साइन का, याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और बोल हरि हरि पंडित बद्री प्रसाद, दिस इज द ट्रिक। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है, इस ट्रिक से याद रख सकते हो दोनों का ही। तो इस तरीके से आपको रेशियो और थीटा, जो एंगल आपने इंक्लाइनोमीटर से मेजर किया था, उन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया। अब आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से उसको बदल सकते हो। चलिए, तो ये आपको रेशियोज याद रखने हैं हमेशा, प्लीज, ओके। तो अब हम क्वेश्चन से देख लेते हैं इनका यूज कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है बी पे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, हियर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है बी पे, मतलब जो राइट एंगल है वो कौन से पॉइंट पे, बी पे। तो आप यहाँ पे बी लिख सकते हो, दिस पॉइंट इज बी, और ये 90 डिग्री का पॉइंट है, ठीक है। आपको बोला है ए बी। अब ए और बी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, आप चाहो तो ए यहाँ लिख लो और सी यहाँ लिख लो, मतलब ए और सी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप ए और सी को कहीं पे भी लिख सकते हो। सी को नीचे भी लिखा जा सकता था और सी को ऊपर भी लिख दिया, तो मैंने ऊपर लिख दिया। तो ए बी सी इस तरीके से एक ट्रायंगल आपके आंखों के सामने आ गया। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सी चीज है। यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है, 24, तो ए बी ये जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ओके। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दिस परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और दिस इज बेस इज 24 सेंटीमीटर। बट हाइपोटेनियस आपको नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन टू यू। हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास में, अगर मैं आपको अगर दो चीजें दे दूं, साइड दे दूं दो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें हम हाइपोटेनियस किस चीज की हेल्प से निकालते हैं, बताइए, सोचिए कौन सा मेथड या फिर कौन सी चीज यूज करते हैं। तो वी हैव टू अप्लाई हियर द पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हमको सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्योंकि तीनों साइड आ जाएंगी, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे AC। तो AC क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपने पढ़ी होगी पक्का कहीं ना कहीं। अब देखते हैं यहां पे क्या करना है। आपको हाइपोटेनियस नहीं पता है तो H को एज इट इज रहने दो। परपेंडिकुलर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज को आपको यहां लिखनी है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 और H स्क्वायर विल बी एज इट इज। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है, बस इसकी जो वैल्यू है दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, देखो H स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625, मतलब 625, ठीक है। अब 625, अब इधर है आपका H स्क्वायर, यहां पे था H स्क्वायर और सामने था 625, ओके। अब 625 और H स्क्वायर, हमें तो H की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे H को एज इट इज रहने दो। स्क्वायर अगर आपका LHS से RHS में शिफ्ट होता है तो ये रूट में कन्वर्ट होता है, तो रूट 625 इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका जो 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है, बहुत सबसे इजी यही होता है, सबको याद होता है 25। तो H की वैल्यू कितनी आ गई इस फिगर में, H की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आ गई है
25, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब तीनों साइड आपके पास में है, तीनों साइड आपके पास में है, ये नीचे वाली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों आपके पास में है। आगे क्या पूछा है, डिटरमाइन द साइन ए एंड कॉज ए। आपको साइन ए निकालना है क्वेश्चन 1 में और फिर कॉज ए निकालना है, ठीक है, दोनों निकालना है। तो इन्होंने यहाँ पे थीटा क्यों नहीं दिया, ए क्यों दिया, तो ए देने का मतलब है कि जो थीटा है वो इस केस में ए पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले वाले केस में ए पे प्रेजेंट है, जो थीटा है वो यहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा यहाँ प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो सामने वाली साइड होगी, जो ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, दिस विल बी परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी ही रहेगी। लेकिन जो नीचे वाली साइड होगी वो क्या होगी, यहाँ पे बेस हो जाएगी। तो फर्स्ट केस के अंदर जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ये परपेंडिकुलर विल बी दिस 7 सेंटीमीटर विल बी परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी 24 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, 25 सेंटीमीटर ये तो रहेगा ही, लेकिन एंगल के हिसाब से आपका क्या चेंज होता है, परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस केस में यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं, फिर कॉस ए निकालते हैं। तो इस फिगर को हम वहीं बना लेते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको करना है इस तरीके से, सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर परपेंडिकुलर है आपका 7 सेंटीमीटर और नीचे बेस आपका है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। ए बी सी इस तरीके से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। अब आपको बोला है कि साइन ए निकालो, इसका मतलब है जो एंगल है वो कहाँ पे होगा, ए पे होगा। तो ये जो होगा 7 वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये होगा इस केस में हाइपोटेनियस, तो कभी चेंज नहीं होगा, और 24 विल बी बेस। ओके, तो ठीक है। अब साइन ए निकालने का मतलब है साइन ए के रेशियोज निकालने के लिए बोल रहा है ये। तो साइन का रेशियो क्या होता है, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अभी इससे काम चल रहा है। तो P अपॉन में H इज फॉर साइन थीटा। तो यहां पे आपको साइन ए में क्या निकालना है, P अपॉन में H। क्लियर, इतनी बात क्लियर कि P अपॉन में H निकालना है हमको, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो निकालना है हमको। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, जब एंगल ए यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर हमने बोला था कि 7 सेंटीमीटर होगा, तो परपेंडिकुलर विल बी 7 सेंटीमीटर। तो 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस विल बी हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर विल बी हाइपोटेनियस। तो साइन ए तो निकल गया, दिस इज द साइन ए, आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने बोला कॉज ए भी निकालो। कॉज ए मतलब यहाँ पे भी जो एंगल है वो यही ए पे ही रहेगा। तो कॉज ए में क्या करना है, कॉज ए में करना है आपको पंडित बद्री प्रसाद का जो बी अपॉन में एच है, बी अपॉन में एच है वो यहाँ पे रखना है। तो बी मतलब बेस अपॉन में एच फॉर हाइपोटेनियस। इस केस में बेस किसको मानना पड़ेगा, क्योंकि एंगल किस पे है, ए पे, तो 24 को मानना पड़ेगा बेस, तो 24। हाइपोटेनियस विल बी 25। तो देखिए साइन जो होगा वो होगा आपका 7 अपॉन 25 और कॉज ए जो होगा वो होगा 24 अपॉन में 25। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि साइन ए और कॉज ए कैसे निकला। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ जो एंगल है वो उठा के ए से किस पे रख दिया, सी पे रख दिया। तो साइन सी और कॉस सी दोनों चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक फिगर बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये था आपका कितना 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे था आपका क्या बी, और यहाँ पे है ए पॉइंट और यहाँ पे है सी पॉइंट, और ये था आपका कितना 7 सेंटीमीटर और नीचे था 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि साइन
सी फाइंड करो। तो सबसे पहले ये सी का मतलब समझना है। सी मतलब जो एंगल है वो अभी ए से उठ के कहाँ चला गया है, सी पे चला गया। तो मैंने बताया था कि जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस केस में 24 क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर विल बी 24 और हाइपोटेनियस विल नॉट चेंज। तो हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज 25 और बेस बन जाएगा अब आपका 7 सेंटीमीटर। तो मेरी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों बन गया 24, क्योंकि आपका जो एंगल है वो शिफ्ट हो गया। एंगल जो गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो दोबारा से साइन सी आपको पता है, दोबारा से ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन के लिए कौन यूज आता है, P अपॉन में H यूज आता है। तो यहां लिखेंगे P अपॉन में H। तो P क्या है यहाँ पे, P मतलब परपेंडिकुलर, यहां पे होगा P आपका 24, यहां पे 24। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा 25। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि कॉज सी भी फाइंड करो, कॉज सी फाइंड करना है। तो कॉज सी यहां पे आपका जो एंगल है वो सी पे ही प्रेजेंट है। कॉज के लिए यूज करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा यहाँ पे, मैंने बताया बेस विल बी शिफ्टेड, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, 7 सेंटीमीटर बेस होगा और हाइपोटेनियस तो एज इट इज ही रहेगी। तो ये आपके आंसर आ गए। देखिए कॉज सी की वैल्यू ये आ गई, कॉज साइन सी की वैल्यू ये आ गई, और ए की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ए की वैल्यू यहाँ पे P अपॉन में H 7/25 क्यों आई है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था वो क्या सिखाने के लिए दिया था, ये सिखाने के लिए दिया था कि जहाँ पे एंगल जाता है उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर माननी है। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड आपको हमेशा परपेंडिकुलर माननी है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि थीटा देगा, यहाँ पे वो पॉइंट भी दे सकता है जिस पे एंगल प्रेजेंट है। जैसे ए दिया और आगे आपको सी दिया। तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल समझ आ गई होगी, रेशियोज आपको समझ आ गए होंगे। तो दोबारा से मैं समझा देता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, दिस इज फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉज, दिस इज फॉर टेन, और बोल हरी हरी, बोल हरी हरी, पंडित बद्री प्रसाद, दिस इज फॉर कोट, दिस इज फॉर सेक, दिस इज फॉर कोसेक। ये ट्रिक है लर्न करने की रेशियोज को, क्योंकि पूरे 8.1 इस पे खेलने वाले हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए। यहां पे आपको फिगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको 10p माइनस कोट r फाइंड करना है। ये आपकी फिगर है, ध्यान से देखो, लेट मी चेंज द कलर हेयर। तो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है, 10p फाइंड करो और कोट r, पॉइंट भी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या तीनों साइड दी हुई है, नहीं तीनों साइड नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले तीनों साइड फाइंड कर लेते हैं। दो साइड आपको दी हुई है, एक तो 12 मतलब कि जो कि परपेंडिकुलर मान सकते हो इस टाइम पे, और एक 13, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेस। तो कैसे फाइंड करते हैं, अभी दो साइड दी हुई है और तीसरी साइड अगर राइट एंगल में फाइंड करनी है तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, राइट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे, हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है कितना, 12 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसको परपेंडिकुलर ही क्यों माना, इसको बेस भी तो मान सकते थे। आपकी मर्जी है, आप बेस मानो फिर भी सेम आंसर आएगा। पाइथागोरस कभी भी ऐसे पार्शियलिटी नहीं करता। पाइथागोरस हमेशा चाहे आप इसको बेस मान के कर लो चाहे परपेंडिकुलर मान के कर लो, आंसर सेम आने वाला है। पाइथागोरस कभी भी इसको ऐसे एंगल के हिसाब से नहीं बांटता है, क्योंकि पाइथागोरस एक साइड की थ्योरम है सिर्फ, बेस स्क्वायर, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे पी स्क्वायर, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आंसर 13 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ। 13 का स्क्वायर होता है 169, राइट। तो यहाँ पे 169 लिख देना है, 169। और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में बेस स्क्वायर। आप इन दोनों को जब माइनस करोगे तो यू विल गेट, देखो ये इधर शिफ्ट होगा तो 169 में से 144 माइनस होगा और बेस स्क्वायर आपका एज इट इज बचेगा। दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट द 25 ओनली इक्वल टू बेस स्क्वायर। और अब इसको बेस स्क्वायर तो हमें निकालना नहीं है,
हमें तो निकालना है क्या, सिर्फ बेस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस इक्वल टू, जब स्क्वायर शिफ्ट होता है एलएचएस से आरएचएस में तो रूट में कन्वर्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है, जब शिफ्ट होता है तो रूट में कन्वर्ट क्यों होता है, दिस इज द क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है। चलो मैं समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। ऐसा इसलिए होता है, नीचे देखो फटाफट। रूट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर x रूट में है ना, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। याद रखना, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। इसी तरीके से जब यहाँ पे बेस के स्क्वायर में 2 था, तो आपको पता है किसी 1 से मल्टीप्लाई था, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा था। लेकिन आपको पता है जब मल्टीप्लाई से एलएचएस से आरएचएस में कोई भी चीज शिफ्ट होती है तो किस में जाती है, किस में जाती है, डिवाइड में। तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 25 की पावर 1/2 होगी, तो मैंने बताया था 1/2 का मतलब ही रूट होता है, तो यहाँ पे रूट 25 लिख सकते हैं। समझ आ गया कि क्यों होता है ये रूट से स्क्वायर और स्क्वायर से रूट में कन्वर्ट। ओके अब देखो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी आएगी, बेस की वैल्यू आएगी 25 का रूट कितना होता है भाई, कितना होता है, 5 होता है, सबको पता है। चलो एक वीडियो बना देंगे जिसमें रूट निकालना सिखा देंगे, ठीक है, ट्रिक सिखा देंगे रूट निकालने की जबरदस्त, ठीक है। अभी ये आपको बात समझ में आई कि यहाँ पे ये आ गया 5। अब आपको यहाँ लिख देना है 5, उसी कलर से लिख देते हैं जिस कलर में लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, ये जो वैल्यू होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। क्यू आर विल बी 5 हेयर। तीनों साइड मालूम है, बिल्कुल मालूम है। अभी क्या निकालना है आपको, अभी निकालना है यहाँ पे आपको टीपी माइनस सॉरी 10p माइनस कोट आर। सबसे पहले 10p निकालना पड़ेगा, फिर कोट आर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस कर दो, बेसिक यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 10p निकालते हैं, चलिए 10p 10p, ठीक है। अब मैं उस ट्रायंगल को मैं यहां पे बना लेता हूं, यहां पे बना लेते हैं, यहां पे राइट एंगल है, ये 12 है, ये 13 है, और नीचे 5 आ गया, सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। तो ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, और फिर R है। तो दिस इज P Q एंड R, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ओके ओके देन अब हम बात करेंगे 10p को फाइंड करने की। तो 10 का रेशियो आपको पता होना चाहिए, और एंगल किस पे है इस टाइम पे, P पे एंगल दिया होगा, है ना, P पे दिया हुआ है, ना कि R पे। तो देखिए यहां पे आपको पता होना चाहिए वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। लेकिन ये तो साइन कॉस 10 मतलब P/B ये वाला होगा बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, ये P अलग है, ये P अलग है, याद रखना, ये परपेंडिकुलर का P है, ये पॉइंट का P है, ये वाला पॉइंट का P है। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, चलिए बताइए। तो मैंने बताया कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये एंगल गिवन है। तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। याद रखना, हमेशा क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। समझ, याद रखना ये चीज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, 5 विल बी द परपेंडिकुलर, 5 विल बी द परपेंडिकुलर। और 13 तो आपको पता हाइपोटेनियस है 90 के सामने, बच्ची क्या 12 जो कि क्या होगी, बेस होगी। तो बेस विल बी 12, तो ये आपने 5/12 लिख दिया। तो 10p इज इक्वल टू 5/12। ओके, और क्या बोला है, कोट आर फाइंड करिए, कोट आर COT R। अब की बार जो एंगल है वो किस पे चला गया, R पे। अब की बार जो एंगल है वो कहाँ चला गया, R पे। तो अब आपका जो एंगल होगा वो R पे होगा, ना कि P पे होगा। तो मिटा दो इसको। अब की बार जो एंगल होगा वो किस पे होगा, आर पे होगा। अब जो एंगल है वो आर पे क्यों है, क्योंकि आर दिया हुआ है, ये थीटा की जगह आर है, एंगल थीटा जो है वो आर पे प्रेजेंट होगा यार। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन होगा यहाँ पे इस टाइम पे, इस टाइम पे आपका परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगा आपका 5, और हाइपोटेनियस तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, 90 के सामने ही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो दिस विल बी हाइपोटेनियस, याद रखना है, प्लीज 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 याद रखना है ये चीजें। अब हम बात कर लेते हैं वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी
हरी बोल। लेकिन ये तो साइन कॉस टेन पे खत रुक गया। इसके बाद वाली ट्रिक क्या थी, बोल हरी हरी अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद। तो बी अपॉन में पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहां पे लिखेंगे हम बी अपॉन में पी। अब यहां पे बेस क्या है बताओ, अभी बताया था मैंने 5 बेस होगा, आर पे थीटा होगा तो 5 बेस होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा 12 होगा, याद रखना है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10p माइनस कोट आर, मतलब आपको यहाँ पे 10p की वैल्यू को माइनस करना है कोट आर की वैल्यू से। तो 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर विल बी 0। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं आई है, मैं आपको फिर दोबारा से समझाता हूँ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ा सा चीजें आपको घुमाने के लिए दे दी है। इन्होंने बोला इफ साइन ए इफ साइन ए इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए 3/4 है तो बताओ कॉज ए कितना होगा और टेन ए कितना होगा। बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन क्या है। गिवन है आपको साइन एंगल है ए पे, किसी ट्रायंगल के ए पॉइंट पे एंगल है इस टाइम पे, 3/4 है। तो आपको बताना है कि cos a कितना होगा और tan a कितना होगा। अगर cos a tan a निकालना है तो सबसे पहले ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वगैरह तभी तो पता चलेंगे। तो चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, ये आपका मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी। आप बोलोगे ए यहीं क्यों लिखा, मान लेता हूँ एंगल आपको दिया हुआ है वो इसी पॉइंट पे दिया हुआ है। आपको पता है वही पंडित बद्री, ये पीछे नहीं छोड़ने वाला पूरे चैप्टर में, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P अपॉन में H है, क्या है P अपॉन में H, P अपॉन में H। तो बेसिकली ये क्या है, ये 3 क्या है, 3 है आपका परपेंडिकुलर, तो यहां लिख देता हूं परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा के सामने है। और हाइपोटेनियस कितनी है इसकी, 4 है, ठीक है। तो P इज 3, P कितना है 3 है, और आपका हाइपोटेनियस है आपका 4। अब आपको यहाँ पे देखो तीनों साइड नहीं पता है, रेशियो निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए होती है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे बच गया बेस, तो दोबारा से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस बिल्कुल पता है कितना है, 4 है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में बेस नहीं पता है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इक्वल टू 9 प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आता है बताइए, 8 आता है, राइट, 8 आता है, 7 आता है, कितना आता है जल्दी बताओ। पॉज द वीडियो जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जल्दी, आपको साथ साथ लेके चलना है बॉस मेरे को, ठीक है। कितना आता है शाबाश, तो आपका यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा और बेस स्क्वायर आ गया। अगर आगे इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो बेस स्क्वायर विल बी 7। ओके, लेकिन मुझे तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेस की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेस इज इक्वल टू √7। क्लियर। तो अब √7 की वैल्यू तो आप पॉइंट में निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी, ऑलमोस्ट 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 ये होगी आपकी 2.84 के समथिंग होगी, जो कि आपको निकालनी नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है √7 को एज इट इज, बेस में √7 को एज इट इज, क्योंकि हमें तो रेशियो ही चाहिए ना यार, तो निकाल देंगे। अब ये तो आगे तीनों साइड देखो, हाइपोटेनियस 4 आ गया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस आ गया √7। नाउ 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 कैलकुलेट द कॉज ए, सबसे पहले कॉज ए फाइंड करना है। तो देखो कॉज ए का मतलब जो एंगल है वो किस पॉइंट पे है, ए पे है, वही है जहां पे था।
तो इस तरीके से इसको बना लिया जाए, सारे मेजरमेंट्स दोबारा से फटाफट फटाफट लिख ली जाए। तो यहाँ पे है आपका 3 जो कि परपेंडिकुलर है, ये है आपका 4 और √7 आ गया यहाँ पे, और ए पॉइंट ये मान लिया, बी ये मान लिया और सी ये मान लिया। ठीक है जी। अब कॉज का रेशियो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो बी अपॉन में एच जो होता है वो कॉज का रेशियो होता है। तो व्हाट इज बी हेयर? बेस इज √7, क्योंकि एंगल ए पे ये है ना, सामने वाला तो परपेंडिकुलर इस केस में भी होगा। अब आपका आ गया यहाँ पे √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, तो √7/4 विल बी योर कॉज ए। क्लियर? बात समझ में आ गई कि √7/4 इज अ कॉज ए की वैल्यू। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? tan a की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan a फाइंड करो। तो यहाँ पे tan का रेशियो आपको पता है क्या होता है? देखो, पंडित बद्री प्रसाद साइन कॉस tan p अपॉन में b। तो p कितना है यहाँ पे? 3। बेस कितना है? √7। तो ये दोनों आंसर आ गए। ये आ गया tan a की वैल्यू, ये आ गया आपका cos a की वैल्यू। क्लियर? बात क्लियर, खत्म। आपको बार बार घुमा घुमा के यही सिखाना चाहते हैं कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दिया हुआ है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको साइन a निकालना है और सेक a निकालना है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया। कैसे? देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। गिवन को से ही हम चीजों को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो 15 cot a इक्वल टू, देखो 15 cot a, यहां पे भी जो ट्रायंगल का एंगल है वो a पे प्रेजेंट है, 8 है। ओके, तो यहां पे cot a विल बी 8/15 लिख सकता हूं। बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में चला गया, 8/15। क्लियर? इतनी बात खत्म। अब पॉज करो वीडियो और पेपर पेन निकालो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। और इसका मुझे साइन ए का आंसर बताओ। पॉज द वीडियो राइट नाउ। आई होप आपने पॉज की होगी, आंसर भी लिख दिया होगा नीचे। अब हम इसको मिला लेते हैं, वही ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बढ़िया सा। ए को यहां मान लेता हूं, ऊपर भी मान सकता था, यहां पे मानने में थोड़ी आसानी होती है इसलिए मैं यहां मानता हूं। बी यहां मान लेता हूं, सी यहां मान लेता हूं। ये 90 डिग्री है। ओके, आपको पता है कि जो कोट जो होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये तो 10 पे खत्म होता है। दूसरी ट्रिक क्या थी? बोल हरी हरी अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद, बी अपॉन में पी। तो कोट ए की जो वैल्यू है 8/15 वो किसके इक्वल है? बी अपॉन में पी के। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई या नहीं? तो जो बात है, जो बेस होगा वो कितना होगा? 8 होगा। बेस जो होगा वो 8 होगा। तो एंगल ए यहां पे है, तो बात आपको समझ में आ गई कि जो परपेंडिकुलर होगा वो तो ये होगा, क्योंकि ए आपको यहां पे दिया हुआ है। तो बेस नीचे वाला मानेंगे तो 8 यहां लिख सकता हूं। पी क्या होगा? 15 होगा, तो इसको 15 को यहां लिख देंगे। बचा क्या? हाइपोटेनियस। चलो निकालते हैं हाइपोटेनियस, क्योंकि तीनों साइड आ जाती है तो हमें रेशियोज निकालने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी की लाइन बोल दी। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे आपको हाइपोटेनियस ही निकालना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर को रहने दो। परपेंडिकुलर देखो कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस में, देखिए बेस क्या है यहाँ पे? 8, तो 8 का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, सबको पता है। जिसको नहीं पता है एक थप्पड़ मार लो अपने। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या पता है? सबको पता है कितना होता है आपका? 64 होता है। ये भी जिसको नहीं पता, मुर्गा बन जाओ 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, जहां पे पढ़ रहे हो वहीं बन जाओ। फिर इन दोनों को अभी क्या करेंगे? फटाक से ऐड करेंगे। ऐड करके इसका हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है कि हाइपोटेनियस निकालना है, ये भी तो जरूरी है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके,
तो यहाँ पे आया आपका दोनों को ऐड करने पे 225 प्लस 64, जब आपने ऐड किया तो हाइपोटेनियस निकल के आया कितना, आपका निकल गया 289। ओके, अब 289 जिस बच्चे को पता है कि 289 ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 289 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 विल बी द हाइपोटेनियस इन दिस फिगर। इस फिगर में जो हाइपोटेनियस होगी वो 17 होगी। अब आपको बार बार दिमाग में आ रहा होगा यार ये ना एक चीज प्रॉब्लम कर रही है, रूट निकालना, रूट निकालना तो आता ही नहीं है हमको। तो देखो, रूट निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो अभी मैं आपको दे दूंगा, और कुछ टाइम बाद में आपका ऊपर जो आईबेल आता है ना उसमें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक कर देना, क्लिक कर लो और पहले उसको देख लो, उसके बाद में आप रूट निकालना सीख जाओगे। ठीक है, ऊपर आईबेल में आपका एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, उस वीडियो को देखो, फिर दोबारा इस वीडियो पे आना, तो आपको जल्दी से चीजें पकड़ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, और हाइपोटेनियस निकल गया आपका दंदनादन 17, 17 आ गया, 8 आ गया, 15 आ गया। ओके 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 ओके, यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस आपने निकाला। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, अब हमको क्या निकालना है वही देखना है। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, तीनों चीजें हमारे पास, पूछ जो मर्जी पूछ, साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है, तो सबसे पहले साइन ए निकालेंगे, फिर सेक ए निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं साइन ए, मतलब एंगल अब की बार भी कहाँ है, ए पे ही है। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद भैया का, तो यहाँ लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है ना। ऐसा नहीं, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पी अपॉन में एच। अब पी क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर मैंने बताया एंगल के सामने वाला, 15 मतलब 15, तो साइन ए की वैल्यू होगी 15। एच क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना होगा 17, तो 15/17 विल बी साइन ए। क्लियर, बात समझ में आ गई, 15/17 विल बी साइन ए, साइन ए तो क्लियर हो गया। आगे क्या पूछा है, पूछा है सेक ए बता दो, तो सेक ए बता देंगे यार भैया, सेक ए भी ले लो, सेक ए विल बी, देखो पंडित बद्री प्रसाद तो 10 पे खत्म हो जाते हैं, आगे आ जाता है बोल हरी हरी अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद, तो सेक का आता है आपका एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, ए पे ही है ना, ध्यान रखना, ये बड़ा ध्यान रखना, ये थीटा कहां पे है। एच क्या होगा यहाँ पे 17, और बेस क्या होगा यहाँ पे 8। ये दोनों आंसर आ गए, दिस इज योर आंसर, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। समझ में आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई बात, आ गई ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है। अब ये आपको खुद को ट्राई करना है, ये आप खुद ट्राई करो। क्या बोला है इसको, देखो जल्दी से क्या बोला है इन्होंने बोला है कि सेक थीटा जो है ना, थीटा, अब आप बोलोगे या तो ना तो ए दिया, ना बी दिया, ना सी दिया, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ए पे मानो, चाहो तो बी पे मानो, चाहो तो सी पे मानो। थीटा वैसे तो 90 डिग्री मत मानना, जैसे ये एक ट्रायंगल है, अब आपकी मर्जी है, आपके पाले में बॉल डाल दी, आप चाहो तो ए पे मानो, मैं तो ए पे ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से इजी होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर जैसा दिखता भी है। तो ए इसको मानो बी, इसको मानो सी, ये 90 डिग्री मानो। अब थीटा चाहो तो ए पे मानो, चाहो तो बी पे मानो, मैं तो हमेशा इस पे मानूंगा अब। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो सेक थीटा है, गिवन है सेक थीटा, SEC थीटा इज इक्वल टू 13/12, क्या दिया हुआ है 13/12। अब 13/12 अगर मुझे सेक दिया हुआ है तो सेक का रेशियो भी तो पता होना चाहिए। तो पंडित जी निकलो बाहर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा सेक। आगे चलते हैं, दूसरा बोल हरी हरी अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद, तो कौन सा है सेक वाला, ये एच अपॉन में बी। तो बेसिक आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन में बी, और आपको रेशियो दिया हुआ 13/12। ओके ओके ओके, तो एच क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा 13, बेस क्या होगा इसका 12। आपको निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है बच्चे, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे वही पाइथागोरस भैया की थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप यूज करोगे परपेंडिकुलर यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है।
अब आगे चलते हैं, यही निकाल देता हूँ यार, है ना। तो यहाँ पे आप हाइपोटेनियस कितना है 13 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर तो आपको निकालना ही है, प्लस में बेस का स्क्वायर कर देंगे तो दिस विल बी 12 का स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। अगर 169 में से अगर आप माइनस करते हो कितना, 160 में से माइनस कर देते हो आप यहाँ पे, ओके 169 में से 144 माइनस करते हो तो कितना बचता है, जल्दी बताओ। 169 माइनस 144 25, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर, इट विल बी दिस विल माइनस 25 पी स्क्वायर। अब स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए थी भाई, हमको पी की चाहिए, तो क्या करेंगे, p विल बी √25, ओके, जो कि होगा 5 के बराबर। बात समझ में आ गई है, ओके। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 5, तो इस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए और 5 लिख दिया जाए, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए और यहाँ पे 5 लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दो p इज इक्वल टू 5, निकाल दिया ऐसे ना, निकाल दिया हमने। अब बात आ गई समझ में, p भी आ गया आपका, सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान ले, सेम में मानना सब में। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सारे रेशियो फाइंड करो, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कोजेक का, इनका फाइंड करो। तो यहाँ पे हम कर देंगे धनाधन धनाधन, क्या बात कर दी। तो साइन थीटा का क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बोल हरी हरी अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस है 13, तो 5 अपॉन में 13, 5 अपॉन में 13, ओके। साइन कॉस थीटा, थीटा यही एंगल उसी जगह है ना, आपको यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं लिखना, थीटा है, थीटा जहाँ पे हमने माना है, आपने माना है, वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं सारे रेशियोज में। फिर लिखेंगे b अपॉन में h, मैं यही बना लूँ उसको, एंगल को, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90, अरे यार उल्टा बन गया, 1 मिनट बस, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, जादू कर देते हैं 1 मिनट में। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ओके। तो ये 5 था, यहाँ पे थीटा माना था आप लोगों ने, मैंने भी यही माना था, नीचे 12 है, बेस आपका 12 माना था, यहाँ पे आपका 13 था, ओके। और ए बी सी इस तरीके से था, ये ए था, ये बी था और ये सी पॉइंट था। अब देखो धनाधन धनाधन सारे रेशियो लिख देंगे, बी अपॉन में एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, कैसे पता, ये पंडित जी बता रहे थे ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ये पूरा चैप्टर यार, ये एक्सरसाइज इसीलिए है आपको, सिर्फ इतनी सी बात सिखाने के लिए। तो b अपॉन में h, b अपॉन बेस क्या होगा यहाँ पे 12, और व्हाट विल बी द हाइपोटेनियस हियर, द 13 विल बी द हाइपोटेनियस, कॉस हो गया साइन कॉस 10, tan थीटा विल बी व्हाट, क्या होगा tan थीटा, जल्दी बताओ, tan थीटा b, p अपॉन में b, तो यहाँ पे सेम आपको p क्या है परपेंडिकुलर 5 अपॉन में बेस क्या है 12, ओके। साइन कोस 10 कोट, कोट थीटा विल बी, कोट क्या है यहाँ पे, कोट का साइन कोस 10 कोट, ये देखो b अपॉन में p, जस्ट 10 का उल्टा होता है, ध्यान रखना, 10 का उल्टा होता है कोट, b अपॉन में p, देखो जस्ट उल्टा है ना रेशियो। अब b क्या है यहाँ पे 12 अपॉन में 5 लिख दो यार सीधा, ठीक है। कोट का हो गया, सेक का ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, सेक का तो दिया ही हुआ था, तो कोसेक का निकालना है, कोसेक का क्या होता है बताओ, h अपॉन में p, कोसेक का देखो साइन का उल्टा होता है, p अपॉन h, h अपॉन p, ये आगे काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा। h क्या है यहाँ पे 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5, देखो 1 2 सारे आंसर आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 जितने भी थे, तो दिस इज द आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, होगा होगा, आ गया ना, ओके। आगे बोला है आपको अगर, क्या बोला है, अगर 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 एंगल ए जो है वो एंगल बी के आर एक्यूट एंगल, दोनों ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है,
और बोला है कि कॉज ए जो है वो कॉज बी के इक्वल है। तो बताओ एंगल ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे पता करेंगे, सोचो। आपको बोला है कि एंगल जो ए और बी दे रखे हैं, इफ एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए एंड कॉज बी आर इक्वल, उनका रेशियो जो है वो भी इक्वल है। तो हाउ वी कैन फाइंड दिस, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, हाउ वी कैन फाइंड दिस। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सोच लिया होगा कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे जो एंगल ए है वो एक्यूट है। एक्यूट का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो एक्यूट का मतलब होता है क्यूट, मतलब 90 से छोटा। तो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए है, ये बी है, और 90 डिग्री वाला पॉइंट सी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो एंगल ए है वो बी है, दोनों एक्यूट हैं, मतलब 90 से छोटे हैं। और दिया हुआ है कि कॉज ए जो है वो कॉज बी के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन इज कॉज ए इक्वल टू कॉज बी। ओके, इसके बाद क्या करना है, कॉज ए जो है वो कॉज बी के इक्वल है। अब इसका मतलब है कि इसी ट्रायंगल में आपको एक बार एंगल ए पे मानना पड़ेगा और एक बार एंगल बी पे मानना पड़ेगा। ए को निकालते हुए ए पे मानना पड़ेगा और बी को निकालते हुए बी पे मानना पड़ेगा। तो हम कॉज ए का वाला पहला कर लेते हैं, पहले मतलब कॉज ए से पंगा ले लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे कॉज ए जब मैं लूंगा, यहाँ पे कॉज ए निकालूंगा तो क्या आएगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पंडित जी वाली, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हरी हरी बोल। तो कॉज का होता है बी अपॉन में एच, ठीक है। तो ए को मैंने यहाँ पे माना, एंगल को पहले कहाँ पे माना, इस पे। एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हमेशा गिवन एंगल के सामने वाली साइड या फिर जो थीटा में दी हुई है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और बची हुई नीचे वाली बेस होती है, और हाइपोटेनियस तो 90 के सामने वाली होती ही होती है। तो इस केस में आपको कॉज निकालना है तो बेस और हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस क्या है यहाँ पे, ए सी, ए सी इज अ बेस, ए सी इज अ बेस। अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ए बी। ओके, आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं कॉस बी। इस टाइम पे क्या हो गया, अभी आपका ये जो एंगल है वो ए से चला गया, ए से चला गया तो कहाँ चला गया, ए से चला गया बी पे, ए से बी पे आपका एंगल चला गया। अब जो परपेंडिकुलर होगा वो चेंज हो चुका है। अब परपेंडिकुलर बेस की जो पोजीशन है वो एंगल के चेंज होते ही चेंज हो चुकी है। एंगल बी की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे बी सी, अपॉन में हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी 90 के सामने वाला, ठीक है ये। तो ए बी, अब आपको पता है दोनों कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कट सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या लिख सकते हैं हम ऊपर न्यूमरेटर से, ए सी इक्वल टू है ए बी सी के। ए सी अगर बी सी के बराबर आ चुका है, ए सी अगर बी सी के बराबर आ चुका है, इसका मतलब क्या है, लेट मी चेंज द कलर हियर, पेन का कलर बदलते हैं। तो ए सी कौन सा है, ये ए सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। अगर दोनों साइड इक्वल है तो आपको पता है कि इक्वल साइड्स क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो हम बोल सकते हैं सो ए सी, ब्रैकेट में लिखो ए सी इक्वल टू बी सी, देन द एंगल ए विल बी एंगल बी। रीजन आपको पता है क्यों, कि इक्वल साइड्स मेक द इक्वल एंगल। कैसे आपको पता, बताता हूं। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक ट्रायंगल होता है ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है। तो इस केस में ये वाला जो एंगल होता था वो इसके इक्वल होता था। इसी तरीके से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे जो आपकी साइड परपेंडिकुलर और बेस थी, जो एक मिनट, जो आपके परपेंडिकुलर और बेस थी वो क्या हो चुकी है, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे बराबर हो चुकी हैं, ठीक है गाइस। तो ये वाली जो साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल हो गया वो इसके इक्वल होगा। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के दो पार्ट है ना कि एक पार्ट है। तो पहले को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है देखो ध्यान से, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला है कि कोट थीटा जो है ना वो 7/8 है। मान लेते हैं कोट थीटा इज 7/8। कोट थीटा की वैल्यू है 7/8। तो गिवन है कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। तो एक सबसे पहले हम थीटा, अब देखो ना तो ए दिया ना बी दिया ना सी दिया, तो आप वही अपनी मर्जी से एंगल को ऊपर नीचे कहीं भी मानो। मैं यहाँ पे थीटा मानूंगा, इसका नाम ए दूंगा, इसका नाम बी दूंगा, इसका नाम सी दूंगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि कोट के लिए क्या रेशियोज क्या होते हैं, पहले लिख लेते हैं वो ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद वाली। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। दूसरी जो थी आगे की कोट के लिए, बोल हरी हरी डिवाइडेड बाय पंडित बद्री प्रसाद। तो कोट के लिए आता है बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, बी बाय पी। ओके, तो बेस जो होगा इस ट्रायंगल का वो क्या होगा 7, और परपेंडिकुलर होगा आपका 8। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनियस तो अभी भी नहीं है आपके पास। तो किस चीज का यूज करके निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ओके, अब हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पे नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 8 स्क्वायर, और बेस कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब इस तरीके से अब इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ओके, 64 8 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 49। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ। अगर दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 113। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 113। अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू 113 आ गई तो h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू कितनी होगी, इसका रूट 113 का रूट। क्लियर, हाइपोटेनियस विल बी रूट 113। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुई होगी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट 113। अब 113 का कंप्लीट रूट नहीं होता तो हम 113 को रूट में ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, आगे सॉल्व हो जाएगा। अब हमें पहला क्वेश्चन देखो, तीनों साइड आ चुकी हैं, थीटा भी हमने मान लिया है। अब हमें निकालना है यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन करना। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आप एक मिनट, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू, इसको निकालना है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है साइन। इस तरीके से यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है साइन, नीचे भी 1 और कोस। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और साइन स्क्वायर विल बी एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब आपको रेशियो पता हो तो जस्ट वैल्यू पुट करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो साइन और कॉस का रेशियो निकालना है, तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहाँ पे साइन का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो है p अपॉन में h। तो आप ध्यान से देखो इसमें p क्या है और h क्या है। p है 8 और h है रूट 113, 8 अपॉन में रूट 113।
नेक्स्ट है आपका cos थीटा। cos थीटा का रेशियो होता है b अपॉन में h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे ही देखो बेस क्या है 7 और रूट 7 बाय रूट 113। तो ये दोनों वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। लेट्स पुट दिस वैल्यू। 1 माइनस स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले आएगा 8 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन में 113 के रूट का स्क्वायर होगा 113 एज इट इज, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 के कुछ भी डिवाइड में नहीं रहता तो 1 तो लिख ही सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 के कुछ भी डिवाइड में नहीं है तो 1 लिख दो, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 डिवाइडेड बाय रूट 113 का स्क्वायर 113। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, आपको ऊपर वाले का एलसीएम अलग लेना पड़ेगा, नीचे वाले का एलसीएम अलग लेना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। लेट मी इरेज दिस, मुझे ये इरेज कर देना चाहिए। यहाँ पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें। ओके, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट मी डू दिस हियर। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होता है 1 और 113 का रेशियो, एलसीएम क्या होगा 113 होगा। 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे भी 113 विल बी द एलसीएम। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49। ओके, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आई ना, तो आगे भी आएगी। अब इसको क्या करना है, अब इसको आगे इवैल्यूएट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है जल्दी से। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ this is okay, you will get the value here 113 में से 64 माइनस करो, 113 में से 64 माइनस करो तो आपको मिलेगा 49 अपॉन में, इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 49 अपॉन में 64। अच्छा, ये कैसे आया, ये दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे आया, चलो इसको समझा देता हूं मैं आगे। देखो 113 माइनस 64 था, डिवाइड में था 113 और पूरा डिवाइड में था आपके पास में यहाँ पे 113 माइनस 49 माइनस हुआ था, 113 49 को माइनस किया था और डिवाइड में था 113। ओके, अब ये दोनों 113 में से अगर 64 को माइनस कर दो यार, 113 में से 64 को माइनस करोगे, 113 माइनस 64 तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, ये आपको मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पे मिला आपको 49 डिवाइडेड बाय 113 और होल डिवाइडेड बाय, जब 113 में से 49 को करोगे तो 64 मिलेगा और फिर डिवाइड होगा 113 से। ये दोनों क्या है, डिवाइड में है तो ये रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कैसे होता है, ऊपर वाला एज इट इज होता है, नीचे वाला सिर्फ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 113 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 64 नीचे आ जाएगा, 113 से 113 कैंसिल, तो 49 डिवाइडेड बाय 64, तो 49 डिवाइडेड बाय 64 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो 49 बाय 64 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करो, कोट स्क्वायर थीटा की। तो चलो पता करते हैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन है इसी पार्ट का, कोट
स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आपको कोट का रेशियो पता होना चाहिए, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहां तक तो कोट आया नहीं। दूसरा वाला क्या था, बोल हरी हरी अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद। तो बी अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कोट थीटा इज इक्वल टू बी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, तो 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दो। तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, तो 49/64 विल बी योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कोट स्क्वायर कैसे आया और पिछले वाले का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल के बस पुट कर देनी है वैल्यू, छोटी सी कैलकुलेशन होगी, आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द क्वेश्चन एज सिमिलर टू द लास्ट वन, बट इसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करो कि क्या वो बराबर होगा या नहीं होगा। बस इतना आपको करना है कि एलएचएस जो दे रखा है आपको 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसको इसके बराबर विद द हेल्प ऑफ दिस ओके। तो करते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन कि क्या दिया क्या है आपको, तो यहां पे दिया हुआ है आपको 3 cot A, मतलब अब एंगल A पे है, हर जगह A है, A है ना, तो हमें जो एंगल लेना पड़ेगा वो A पे लेना पड़ेगा, इक्वल टू 4। तो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको RHS में लेके जाऊंगा तो ये किधर चले जाएगा, कोट A विल बी 4/3। ओके, अब यहां पे देखते हैं अच्छे से, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री। ओके, अब यहां पे A मान लेता हूं जिस पे आपका एंगल होगा, क्योंकि हर जगह आपको A पे ही मानना है। ये B मान लेता हूं 90 डिग्री, या यहां पे C मान लेता हूं। ओके, अब देखते हैं यहां पे कोट का रेशियो क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम पंडित बद्री प्रसाद, वही, क्योंकि आपको कोट का रेशियो पता होना चाहिए। ये पंडित बद्री प्रसाद बहुत काम की चीज है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यहां तक तो कोट आया नहीं, लेकिन आगे है बोल हरी हरी अपॉन में पंडित बद्री प्रसाद। तो बी अपॉन में पी, बी बेस अपॉन में पी परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि बेस देखो ये सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर विल बी 3 एंड बेस विल बी हाउ मच 4। हाइपोटेनियस नहीं है यहाँ पे भी आपके पास में, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस में आप यहाँ पे 9 + 16 करोगे, 9 में और 16 को ऐड करोगे यू विल गेट द 25, और यहाँ पे 25 क्या आया, एच स्क्वायर आया 25, लेकिन यहाँ पे चाहिए आपको h, तो रूट कर दो 25 का, यू विल गेट हाउ मच 5। तो 5 आ गया आपके पास में, h की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बात खत्म, h भी आ गया, p भी आ गया, और ये नीचे वाला b भी आ गया। अब आपको एक पूरे के पूरे इस ट्रायंगल से ये वाली चीज प्रूव करनी है, ये वाली चीज जो कि क्या दे रखी है 1 - tan स्क्वायर A, मतलब थीटा A पे ही है, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A, जो कि प्रूफ करो कि ये इक्वल है किसके, cos स्क्वायर A के माइनस sin स्क्वायर A के। तो पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो यस, अगर नहीं है तो लिखना है नो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 - tan 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या निकालना है, पहले 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। तो tan का रेशियो क्या होता है, यहीं लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P अपॉन में B होता है, क्या होता है P अपॉन में B। तो यहाँ पे आपको 1 - P अपॉन B का होल स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 1 + P अपॉन B का स्क्वायर करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है।
तो यहाँ पे देखो P और B क्या है, P है 3 और B है 4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। जस्ट सॉल्व दिस, बस बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर देना है। 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आपका 16 ही एलसीएम आएगा और यहाँ पे आएगा 16 प्लस 9। ठीक है, बात इतनी समझ आ गई होगी, मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में यहाँ पे 16 में से जब 9 जाता है तो कितना आता है, 7 आता है। तो ऊपर आएगा आपका यहाँ पे 7/16 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा जब 16 में 9 प्लस होता है तो 25/16 रेसिप्रोकल होगा। देखो 7/16 विल बी डिवाइडेड बाय 25/16। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो 7/16 इंटू 16 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, 16 से 16 कैंसिल, आंसर आया 7/25। तो आपका जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसकी वैल्यू कितनी आई, 7/25। अगर RHS भी आएगा तो हम बोलेंगे यस LHS इक्वल टू RHS है, अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे कि नहीं है। ठीक है, तो लेट्स चेक, आप एक बार देखते हैं कि इसका कितना आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, RHS में दे रखा है कॉज और इसका स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम RHS, ठीक है, RHS से। तो RHS में क्या है, पहले आपको दे रखा है कॉज का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है कॉज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉज का रेशियो देखो यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, कॉज का रेशियो क्या होता है, B/H। तो बेसिकली B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर, P/H का स्क्वायर यहाँ पे देखना है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई होगी। अब B क्या है और H क्या है, देखो B क्या है, यहाँ पे बेस है 4, H है 5, ठीक है। तो B है आपका 4 नीचे, ओके। तो यहाँ पे 4 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, देखो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 5, हाइपोटेनियस है 5, तो यहाँ पे लिख देना है 5, इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस P मतलब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 3, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 लिख देना है, 3 अपॉन में 5, हाइपोटेनियस तो 5 ही है, स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना आता है भाई, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। क्लियर। यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 25, क्योंकि सेम ही है दोनों में डिनोमिनेटर्स। तो 16 माइनस 9 करना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 16 में से 9 जाता है तो 7 के, तो 7/25। तो ये आपकी RHS की वैल्यू कितनी आई, 7/25। तो क्या LHS RHS के इक्वल है या नहीं है, LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, यस LHS जो है वो RHS के इक्वल है। देखो ये इक्वल है आपका, ये इक्वल है आपका इसके, तो आप बोल सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि B पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और दिया हुआ है कि अगर जो tan A है उस ट्रायंगल का वो कितना हो, वो हो आपका अगर 1/√3 हो, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, जो कि किस पे राइट एंगल्ड होगा, B पे दिया हुआ ना, B पे राइट एंगल है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ पे राइट एंगल्ड है। ओके, B, इसको B पॉइंट दे दो, ये एंगल A है क्योंकि हर जगह आपको A मिलेगा, दिस इज A, यहाँ पे C भी है तो आप यहाँ पे C लिख लो, ठीक है। तो अब जो गिवन है उसमें क्या है, A है, ओके। तो यहाँ पे एंगल है, ठीक है। अभी तो
तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन को देखते हैं भाई, गिवन क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गिवन है आपको 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको पता है कि 10 का रेशियो क्या होता है, वापस से लिखूं यहाँ पे मैं, पंडित बद्री प्रसाद, अब तो याद ही हो गया होगा, हरी हरी बोल। तो देखो P अपॉन में B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का मतलब क्या है कि ये जो 1 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और थीटा कहाँ पे है, A पे है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इज 1 और बेस क्या है, बेस है आपका 90 के सामने वाला, तो ये तो हाइपोटेनियस हो ही गया। बेस है आपका ये 3, समझ में आ गया, 3 इज बेस। और हाइपोटेनियस निकालना है, चलो हाइपोटेनियस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस में b²। तो हाइपोटेनियस के लिए h² इज इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 9 विच इज इक्वल टू 10, और h² की वैल्यू क्या आ गई 10 के। अगर h² इज इक्वल टू 10 है तो h इज इक्वल टू कितना होगा, √10 होगा, क्योंकि स्क्वायर जब शिफ्ट होता है LHS से RHS या RHS से LHS में तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो h विल बी इक्वल टू √10। बात समझ में आ गई होगी कि h की वैल्यू √10 होगी। कैसे होगी, ऐसे होगी। क्लियर, बात क्लियर, बात खत्म। इतनी बात आपको समझ में आई? यस बिल्कुल आई होगी, मुझे पता है। तो हाइपोटेनियस यहाँ लिख सकते हैं कितना, √10। बात आ गई, इतनी बात समझ। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि क्या है, sin A cos C cos A sin C प्लस में है। पहला क्वेश्चन है आपका sin A cos C sin A cos C प्लस cos A sin C। यहां पे हुआ क्या है, जो एंगल है ना वो एक इसमें A पे है, इसमें C पे है, इसमें A पे है, इसमें C पे है, बस यही कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चीजों को ध्यान से देखते हैं। इस वाले डायग्राम को मैं वहां पे बना लेता हूं, ठीक है। इस वाले डायग्राम को मैंने यहां बना लिया, ये लो, A यहां है, B यहां पे है, C यहां पे है। अभी हम एंगल तो कहीं दे नहीं सकते, यहाँ पे 10, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1, यहाँ पे 3। तो जब A बोला है तो आपको यहाँ पे पहले मैं पंडित बद्री प्रसाद लिख लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। ओके, सबसे पहले साइन A निकालना है। तो साइन A मतलब एंगल अभी कहाँ पे है, A पे है, अभी एंगल A पे है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये इस केस में परपेंडिकुलर है। तो साइन का होता है P अपॉन में H, तो P अपॉन में H इंटू कॉज का क्या होता है, कॉज का होता है B अपॉन में H, B अपॉन में H प्लस फिर कॉज का होता है B अपॉन में H इंटू साइन का फिर से क्या होता है P अपॉन में H। लेकिन यहाँ पे A और C एंगल चेंज हो रहे हैं, कभी A पे जा रहा है, कभी C पे जा रहा है, कभी A पे जा रहा है, कभी C पे जा रहा है। तो बस वही है यहाँ पे असली पंगा। तो यहाँ पे करते हैं शुरुआत क्वेश्चन को सॉल्व करने की। P अपॉन में H मतलब कब, जब एंगल A पे हो, तो P क्या होगा, P होगा एंगल के सामने वाला 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। अपॉन में हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा √10 इंटू, अब यहाँ पे C है, C पे है एंगल, तो अब जो एंगल है वो C पे है, यहाँ इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। अब जो एंगल है वो किस पे चला गया, अब जो एंगल है वो किस पे चला गया, एंगल चला गया आपका C पे, एंगल चला गया आपका C पे, एंगल C पे चला गया। साइन C निकाल रहे ना, C पे चला गया, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 3 तो परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन हो गया आपका, दोबारा से 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में दोबारा से H, तो सब में सेम रहेगा H, तो 90 के सामने, दिस इज 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा √10 प्लस। अब हम आते हैं दोबारा कॉस A निकालना है, तो कॉस का रेशियो होता है B अपॉन में H। A है, अब की बार जो एंगल है वो C से किस पे आ चुका है, अब की बार जो एंगल है वो C से दोबारा से आपका, 1 मिनट, अब की बार जो एंगल है वो दोबारा से आ चुका है कहाँ पे, A पे आ चुका है। अब जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, 1 होगा,
परपेंडिकुलर नाउ विल बी द वन, वन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस केस में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो वन होगा, लेकिन बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ लिखना है 3 अपॉन में √3, √10 सॉरी, पर हाइपोटेनियस का, इनटू साइन सी निकालना है। अब जो एंगल है वो चला गया है सी पे, तो सी मतलब ये सी के सामने वाला ये जो होगा वो बेस था, अभी परपेंडिकुलर बन गया है। तो यहाँ पे फिर लिखना है 3 अपॉन में √10। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1, √10 इंटू √10 क्या होता है, देखो दो सेम चीजें रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ आएगा 10, प्लस में 3 3 जा 9 अपॉन में 10। बात आ गई समझ में। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10, ऊपर बचेगा 1 और 9, ऊपर भी आ जाएगा 10 और नीचे भी आ जाएगा 10, दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आएगा 1। 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात आई कि नहीं समझ में, बस एंगल को इधर उधर उठाने की बात है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला पर हाइपोटेनियस होता है, बचा हुआ बेस होता है। यही चीज सिखाने के लिए आपको इतना परेशान कर रहे हैं ये लोग। अगली चीज है आप cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है। तो यहां पे सेकंड है आपका cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है, साइन A साइन C। दोबारा से मैं इसी ट्रायंगल को यहां पे बना लेता हूं। ये लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ये 90 डिग्री है। ये आपका कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे आपको तीनों की मेजरमेंट लिखनी है, 1 3 1 3 एंड हाइपोटेनस इज √10। वही करना है, एंगल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। दोबारा से मैं पंडित जी को बुला लेता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। तो cos A है, पहला केस क्या है cos A, तो आपको रेशियो पता होना चाहिए। cos का रेशियो क्या होता है, b बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इनटू, फिर से cos का रेशियो है तो b अपॉन में, अब मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि एंगल अलग अलग हैं, ठीक है। एंगल अलग अलग है, अलग नहीं होते तो स्क्वायर लिख सकते थे हम। यहाँ a है, यहाँ पे c है, तो अब क्या होगा, माइनस होगा। अब साइन का दोबारा से वही लिखना है, p अपॉन में h, यहाँ पे भी एंगल अलग अलग है इसलिए इनको दोनों को p अपॉन h इंटू p अपॉन h को p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि वैल्यूज अलग अलग आएंगी यार। तो सबसे पहले cos A निकालते हैं, एंगल को कहाँ अज्यूम कर लेते हैं, A पे, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ ये बेस होगा, तो बेस क्या होगा 3। हमें निकालना है फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मस्त है, चेंज ही नहीं होता, तो √10। बात आगे समझ में, इनटू बेस दोबारा से, लेकिन इस टाइम पे सी पे चले गई, एंगल ए से कहाँ चले गई, सी पे। अब एंगल ये होगा, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, इन दिस केस द परपेंडिकुलर विल बी 3 और बेस विल बी 1, तो 1 अपॉन में √10। बात आगे समझ में, माइनस साइन का जो होता है वो परपेंडिकुलर, साइन ए निकालना है, ए साइन ए याद रखना है ए। तो अब एंगल किस पे होगा, ए पे, ए के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, एंगल जो दिया होता है उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन में √10 इनटू, अब सी पे चला गया एंगल तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा आपका 3 अपॉन में √10। तो यहां पे आएगा आपका 3 1 जा 3, √10 इंटू 10 10, माइनस 3 1 जा 3, √10 इंटू 10, तो दोनों सेम है, कैंसिल होंगे, इट विल बी 0, तो 0 विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या करना है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन, ठीक है, करते हैं इसको। 10th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको, 10th क्वेश्चन है, इसके अंदर बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछना क्या चाहते हैं ये लोग। आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि क्यू पे राइट एंगल है। सबसे पहले वो एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ओके ओके,
यहाँ पे ये राइट एंगल है और जिस पॉइंट पे राइट एंगल है वो है क्यू पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट। ओके, और आगे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे पी क्यू आर है ना, तो इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आपको पी क्यू की जो वैल्यू दी हुई है, मतलब जो ये बेस मान लो या कुछ भी मान लो, अभी के लिए ये 5 सेंटीमीटर है, बेस मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला है कि जो पी आर और क्यू आर है, मतलब इस साइड का और इस साइड का जो सम है वो 25 है, दोनों को जोड़ने पे 25 आता है, दोनों को ऐड करने पे 25 आता है। 25 कब आता है? जब दोनों को ऐड कर देते हो, ठीक है। अब बोला है कि आपको साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है भाई, तो आपको सारी तीनों साइडें पता होनी चाहिए, तभी तो आप रेशियो निकाल पाओगे। लेकिन आपके पास तो अभी तो एक साइड है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको पी आर प्लस, और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो जो कि आप नहीं निकाल सकते तीनों साइड। अगर मैं एक काम करूं, आपको बोला है कि इसको और इसको ऐड करोगे तब आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कुछ चीजें, क्या लेट कर लेता हूं, या तो पी आर को या क्यू आर को, इन दोनों में से किसी एक को एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्यू आर को लेट जो क्यू आर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए एक्स सेंटीमीटर। ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना कैसे होता है, फटाफट फटाफट क्वेश्चन। अब हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो यहाँ लिख दो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनियस क्या है? पी आर, और पी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, सोचो। अगर क्यू आर एक्स है तो पी आर को क्या लिखूंगा? 25 माइनस एक्स, तो यहां पे लिख सकता हूं 25 में से x माइनस कर दो, तो आपका हाइपोटेनियस जो कि पी आर है वो आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे बनाना। और मैंने क्यू आर को क्या माना? x माना, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया था, तो यहां पे x लिखोगे तो पी आर क्या आएगा? 25 माइनस एक्स। और p क्या दे रखा है आपको? परपेंडिकुलर x ही मान लिया हमने क्यू आर, तो यहाँ x लिख दो, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस में बेस तो 5 दे ही रखा है, बेस का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करेंगे फटाफट फटाफट। तो x की वैल्यू जैसे ही आएगी हमारा काम हो गया। तो देखिए, सबसे पहले 25 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 25 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 25 टू जा 50x 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि आएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गए जी। इसके बाद में बचेगा क्या यहाँ पे आपके पास में? यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। ओके, अब आप क्या करो, यहाँ पे 625 को शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे माइनस 50 बचेगा, ठीक है। 50x इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा आपके पास में क्या? यहां पे बचेगा क्या? 25 माइनस 625। अब देखो माइनस तो हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो यहां आएगा 600 माइनस का 50x, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास में आ गया 50x इक्वल टू 600, 50x इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 600 डिवाइडेड बाय 50। इसको जब कैंसिल करोगे तो जो फाइनल आपकी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 से 0 कैंसिल, 5 12 आएगी। x की वैल्यू कितनी आई? 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो x क्या माना था हमने? x माना था हमने परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे x के सामने 12 लिख दो। और आपको पता है कि ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को ऐड करके आपको बोला था 25 है, तो हाइपोटेनियस कितना बचेगा? 25 में से अगर 12 माइनस करोगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा, जो कि बचेगा कितना आपका? 13। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 13।
13 सेंटीमीटर। तो 13 हाइपोटेनियस आया, 12 परपेंडिकुलर आया, बेस आया 5। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, 5 नीचे दे रखा था, ये आपका कितना आया था 12, ये आया था 13, यहाँ पे मैंने P माना था नीचे, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। अब आप फटाफट जो भी पूछना चाहते हो वो पूछो। साइन P, कॉस P, टेन P निकाल देते हैं। साइन P मतलब एंगल यही है, तो वही पंडित जी को बुला लो, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। तो P अपॉन में H मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे, एंगल के सामने वाला, तो 12 अपॉन में H मतलब 13। दूसरा था साइन के बाद cos P, कुछ भी निकाल सकते हो अब तो, कुछ भी, किसी का भी रेशियो। तो cos का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है 5, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 13, और 10 P यहाँ पे है P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 और बेस कितना है 5। तो देखो 1 2 3 तीनों के तीनों आंसर आपके आंखों के सामने है। तो यहाँ पे बात समझने की क्या है, बात समझने की यही है कि जो आपको ऐड करके चीजें दी हुई है, देखिए जो आपको ऐड करके, दोबारा समझा देता हूं, जो आपको दिया हुआ था कि आपको यहाँ पे P Q और R, जो आपको QR दिया हुआ था प्लस में PR, वो कितना दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे QR को क्या लेट किया x, तो x पुट करूंगा अगर यहाँ पे, तो ये आएगा x प्लस PR जो कि होगा 25 के इक्वल, और PR की वैल्यू क्या आ जाएगी x की फॉर्म में 25 माइनस एक्स, तो ये तो आ गई 25 माइनस एक्स और ये आ गई x। समझ में आ गई बात, बस इनको पुट किया मैंने पाइथागोरस थ्योरम में, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, और ये तो मेरे पास था ही, x की वैल्यू क्या माने, x किसको माना था मैंने, QR को। जैसे ही x आया तो PR भी आ गया, QR भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब चलते हैं लास्ट पे, ट्रू एंड फॉल्स। ये आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और रीजन के साथ में आपको बताना है कि क्यों गलत है और क्यों सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला लेट मी चेंज द कलर हेयर, मुझे सबसे पहले कलर चेंज करने दो। बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। पूछा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वैसे इसका आंसर होगा फॉल्स, कि गलत है, नहीं हो सकता है। अच्छा क्यों गलत होगा, इसका आंसर होगा एफ, फॉल्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसका आंसर होगा। अच्छा अब आप बोलोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों गलत है। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10a, मतलब 10a का मतलब समझ रहे हो, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका एंगल a पे है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, मतलब कोई भी ABC, कोई भी एक ट्रायंगल MNC, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें आप यहाँ पे इस तरीके से, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल हेयर, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ मैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी समझानी तो पड़ेंगी। यहाँ पे आप मैं मान लेता हूँ कि एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे MNC नाम से, ठीक है, और जिसमें एन ये है आपका जो कि 90 डिग्री पे है, ठीक है, और एम ये है, एन ये है, MN को मान लिया 3 सेंटीमीटर, सी ये पॉइंट मान लेते हैं, और NC को मान लिया मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और MC को मान लिया मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ओके, ये ट्राइड्स हैं मतलब तीनों के। तो वैल्यू ऑफ 10m, तो यहाँ पे 10m की वैल्यू क्या होगी, 10a बोल दो या 10m बोल दो, यहाँ पे a भी लिख सकते थे, तो उसका रेशियो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि होगा 4/3, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन, जो कि ज्यादा है किससे, एक से ज्यादा है। तो अब क्या करना है, द ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड विद साइड्स इक्वल टू 3 4 एंड हाइपोटेन्यूज 5, इट विल फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे बात ये है कि हम एक ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इन्होंने बोला ऑलवेज 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 कि 10a हमेशा एक से छोटा होता है, कि ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक मैंने देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स लिए, अब बोलोगे कि आपने तो अपनी मर्जी से लिए हैं, नहीं,
ये ट्रायड्स होते हैं जो कि 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। ट्रायड्स का मतलब होता है कि ऐसे 3 जोड़े जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। कैसे देखो फॉलो कर रहे हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज 25 इक्वल टू 25। तो देखो ये तीनों के तीनों पेयर हैं, इनको ट्रायड्स बोलते हैं जो तीनों फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या आया, ग्रेटर देन 1 आया। तो ऐसा कभी नहीं होता कि tan जो थीटा है वो हमेशा 1 से छोटा ही आए। बात समझ में आ गई मेरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आगे बोला है sec a इज इक्वल टू 12/5, sec a इज इक्वल टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब किसी एक वैल्यू के लिए क्या ये एप्लीकेबल है तो बताओ भाई किसके लिए है। इन्होंने पूछा है कि किसके लिए होगा, बेसिक यही पूछने की कोशिश की है कि किसके लिए होगा। तो लेट मी इरेज एवरीथिंग फ्रॉम हियर, सब कुछ मुझे मिटाने दो यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो ये ट्रू होगा, सही स्टेटमेंट होगा। कैसे होगा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको सेक ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 12/5 दी हुई है। मतलब कि यहाँ पे जो रेशियो है वो फॉलो करेगा किसी ना किसी को। कैसे करेगा, वही मैं एक ट्रेंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रेंगल। ये राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया जी हमने। अब राइट एंगल ट्रेंगल लेने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, फटाफट फटाफट ये 90 डिग्री एन मान लेते हैं। 90 डिग्री एन मानने के बाद में यहाँ पे आप एम मान लो, ये आपका सी मान लेते हैं। यहाँ पे आपने जो 90 डिग्री माना है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोल हरी हरी पंडित बद्री प्रसाद, तो बोल हरी हरी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो आपको एक ऐसा बनाना है जिसमें हाइपोटेनियस और बेस क्या हो, 12 हो और बेस हो 5। ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जो कि फॉलो भी करे पाइथागोरस थ्योरम को। तो बना दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस को रख दिया 12 और बेस को रख दिया 5 और चेक किया कि क्या इन दोनों से जो परपेंडिकुलर आता है वो एग्जैक्टली सही आता है कि नहीं आता है। लेट मी चेक हियर। बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है, अब आप इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस में p स्क्वायर। जब 144 को 25 से ऐड करेंगे तो कितना आता है, 144 प्लस में 25 ऐड करेंगे तो कितना आता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐड नहीं, यहाँ पे माइनस होगा। 144 माइनस 25 तो कितना आएगा 199। तो जो रूट में आएगा 199, सॉरी 119 यार, 119, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी एक वैल्यू हो सकती है सेक की जो कि 119 भी आपको वैल्यू दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। दीज आर द नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट एक बार देखना जरूरी होता है इनका, ठीक है। आगे बोला है इन्होंने cos A इज द एब्रेविएशन यूज फॉर द देखो ये एक आपको पूरा नाम दे दिया किस चीज का, कोसेकेंट का नाम दे दिया, ठीक है, कोसेकेंट। अब आप बोलोगे कोसेकेंट क्या होता है, कोसेकेंट क्या होता है, तो कोसेक जो होता है उसको कोसेकेंट बोलते हैं, ठीक है। कोसेकेंट इज अ नेम, फुल नेम ऑफ द कोसेक, ठीक है, समझ में आ रही है। तो उन्होंने बोला है कि कोट जो है यहाँ पे थर्ड में आप इन्होंने बोला है कि जो कोस है वो एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले कि एब्रीविएशन क्या होता है, फॉर द कोसेकेंट क्या होता है, ये सब चीज। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि कोसेक ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। अब देखो यार कोसेकेंट क्या होता है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। तो आपने यहाँ पे साइन कोस टेन कोट ये सब पढ़ा होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि ये जो नेम होता है कोस जैसे जो नाम है ना वो शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम है। अब आप बोलोगे किसका शॉर्ट नेम है यार, अभी इसका भी कोई शॉर्ट नेम है क्या, तो मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। कोस जो है वो को साइन का शॉर्ट नेम है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि कोस जो है वो कोसेकेंट का शॉर्ट नेम है, नहीं, ये क्या होगा, फॉल होगा,
मतलब गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट। कोसेकेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है? कोसेकेंट का शॉर्ट नेम होता है कोसेक, ठीक है। कोसेक इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ द कोसेकेंट, याद रखना ये बात। आगे बोला इन्होंने फोर्थ स्टेटमेंट में एक चीज बोली है, वो बड़ी कमाल की चीज बोल दी इन्होंने कि कोट जो ए लिखा हुआ है उसमें कोट का और ए का क्या प्रोडक्ट हो रखा है? आप खुद बताओ। यहाँ पे कोट ए लिखता हूं तो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते हैं, ये एंगल है और ये एक रेशियो को शो करने के लिए कोटेंजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट, यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। अगला बोला है इन्होंने साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है कि नहीं, ये बता दो आप। तो आपको मैं बता दूं कि जो साइन की वैल्यू होती है ना, आप कोई भी साइन की वैल्यू निकाल लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को बनाओ और साइन की वैल्यू निकाल लो, वो वैल्यू -1 टू +1 के बीच में ही लाई करती है, मतलब कि 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से भी छोटी नहीं होगी। कोई भी वैल्यू निकालो कहीं से भी, चलो अभी निकालो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ बढ़िया सा, जो कि पाइथागोरस को फॉलो करना चाहिए, तो आप देखोगे कि साइन की वैल्यू कभी भी, लेकिन यहाँ पे जो है वो जब मैं डिवाइड करता हूँ 4/3 को तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, मान लेते हैं, तो 1.9 के समथिंग आता है, कुछ 1.3 के समथिंग आता है, 1.33 आता है, तो 1 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ये फॉल हो गया, ये फॉल हो गया, ठीक है, ये भी फॉल हो गया। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो दिस वॉज द कंप्लीट 8.1। अब हम 8.2 पढ़ेंगे, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है। अभी आप 8.1 के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि 8.1 का कोई भी एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है।